बड़ा देखा था। मित्रों, हम आज औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है उसके प्रसिद्ध स्थल अजंता और एलोरा के विषय में चर्चा करेंगे। औरंगाबाद में कई ऐतिहासिक स्थल हैं जिनमें से जो प्रमुख हैं उसके विषय में हम आज देखते हैं। पहला है अजंता की गुफाएं। ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की बौद्ध गुफाएं हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं। दूसरा एलोरा की गुफाएं, ये 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक की गुफाएं हैं जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की कलाकृतियों को दर्शाती हैं। तीसरा है बीबी का मकबरा। यह औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का मकबरा है जो ताजमहल की तरह दिखता है। अगला है दौलता किला। यह 12वीं शताब्दी में बना एक मजबूत किला है जो औरंगाबाद के पास स्थित है। पंचक्की है। यह एक 17वीं शताब्दी का जल मिल है जो बाबा शाह मुसाफिर द्वारा बनाया गया था। इसके बाद शिव जी का श्री घृष्णेश्वर मंदिर। यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। औरंगाबाद की गुफाएं 6वीं और 7वीं शताब्दी की बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ पे हिमायत बाग जो कि 17वीं शताब्दी का बगीचा है और जो औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। छत्रपति शिवाजी संग्रहालय यहाँ पर स्थित है औरंगाबाद में। यह एक संग्रहालय है जो मराठा शासक शिवाजी महाराज की याद में बनाया गया है। सोनरी महल, यह एक ऐतिहासिक महल है जो अब एक संग्रहालय है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित 29 से 30 चट्टानों को काट कर बनाई गई प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई थी। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मुख्य रूप से भगवान बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्रों और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। बाघोरा नदी के किनारे स्थित ये गुफाएं अपनी ऐतिहासिक कला के लिए विस्मयकारी हैं। अजंता औरंगाबाद शहर से लगभग 100 से 107 किलोमीटर दूर पर है। यहाँ चैत्य पूजा स्थल और विहार भिक्षुओं के निवास हैं। गुफा संख्या 1, 2, 16, 17, 19 और 26 विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। और भित्ति चित्र में अजंता की चित्रकारी में टेपेरा और फ्रेस्को विधियों का उपयोग किया गया है। इनमें बुद्ध के जीवन, प्रेम, करुणा और राजसी जीवन को दर्शाया गया है। औरंगाबाद शहर से करीब 101 किलोमीटर की दूरी पर शिलाखंडों को तराशकर एक विशालकाय घाटी के मार्ग में सुंदर मनोरम अजंता गुफाओं को एक विशाल घोड़े की नाल के आकार में तैयार किया गया है। ये गुफाएं आरंभिक बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रकारी एवं शिल्पकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण में से एक हैं। इन गुफाओं में बुद्ध को समर्पित किया गया पूजा कक्ष तथा चैत्य कक्ष, विहार या बौद्ध मठ स्थित है जहाँ बौद्ध मठवासी ध्यान और बौद्ध उपदेशों का अध्ययन किया करते थे। अजंता के अंदर गुफा नंबर 1 में यह दिखाता है कि यह 20 स्तंभों पर बना हुआ बड़ा हाल है। स्तंभों पर बड़े सुंदर डिजाइन तरासे हुए हैं। चित्र जातक कथाएं दर्शाती हैं जो कि महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों पर आधारित हैं। पूजा स्थल में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति के जिसके चेहरे पर जब दाहिनी ओर से रोशनी डाली जाती है तब इस मूर्ति के चेहरे पर गंभीर भाव व्यक्त होते हैं तथा बाईं ओर से सामने से रोशनी डालने से तपस्या और शांति के भाव प्रदर्शित होते हैं। इसके अंदर गुफा नंबर 2, गुफा के बाईं ओर हंस के जन्म की कथा दर्शाई गई है। बुद्ध की माता अपना सपना राजा को सुना रही हैं। बुद्ध को जन्म और बुद्ध के माता पिता उसे प्यार करते हुए चित्रित किए गए हैं। गुफा नंबर 3 यह अपूर्ण है। गुफा नंबर 4 यह सबसे विशाल गुफा है जिसमें 28 स्तंभ हैं। द्वार पर सामान्य द्वारपाल और कुछ जोड़े दिखाए गए हैं। अजंता के अंदर गुफा नंबर 27, यह गुफा बुद्ध के जीवन पर आधारित 2 चित्र हैं जो इसकी बाईं ओर है। पहले चित्र में बुद्ध का चित्रण है जो महापरिनिर्वाण की मुद्रा में दिखाई देते हैं और दूसरे चित्र में मारा दिखाई देते हैं। उसमें बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे दिखाई देते हैं। मारा अपनी दृष्टि शक्तियों के साथ वहां पहुंचता है। बाद में मारा अपनी दृष्टि शक्तियों के साथ वापस जाता है। उसकी पुत्री बुद्ध को अपनी मायावी जाल में फंसाकर अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है और निराश हुआ मारा ऐसा दृश्य दिखाई देता है। गुफा नंबर 30, यह गुफा सन 1956 में उपलब्ध हुई जो कि 15 और 16 के बीच में छोटा सा विहार है।
अब हम एल्लोरा के विषय में बोलते हैं। औरंगाबाद से 28 किलोमीटर की दूरी पर एल्लोरा है। ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मियों का पवित्र स्थान है। भारतीय शिल्पकला का बेजोड़ नमूने के रूप में एल्लोरा का प्रथम स्थान है। एल्लोरा शब्द का निर्माण एलापुरा या इलापुरा इस नाम से हुआ है। यह ईसा पूर्व 700 से 600 के शताब्दी 700 से 800 के शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश की राजधानी का केंद्र था। ईसा के पूर्व से ये वाकाटक के अधिशासन में था और ये ही लोग अजंता कला के कलाकारों के वंशज थे। अजंता के जैसा ही एलोरा भी पत्थर की चट्टानों में बनाई गई अजरामर कलाकृति है, जिसकी शुरुआत बौद्ध धर्म से होकर ब्राह्मणी कला के स्थित्यंतर दिखाकर उसके अंत में जैन श्रद्धा की उसकी समाप्ति हुई है। औरंगाबाद के निकट ही घृष्णेश्वर मंदिर है। यह मंदिर एलोरा की गुफाओं से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को राजा कृष्ण देवराय ने 10वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया था। यह मंदिर लाल रेत पत्थर और प्लास्टर से बना हुआ है और इस में बाद में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में समूचे मंदिर और यहाँ से करीब शिवालय, तीर्थकुंड और इसके परिसर का नवनिर्माण करवाया। प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च के दरमियान महाशिवरात्रि को यहाँ बड़ा मेला लगता है। रास्ते में एक और मंदिर है जिसमें देवता श्री गणेश जी की विशाल मूर्ति है। एलोरा गांव के समीप दिगंबर जैन गुरुकुल है जहाँ पर अत्याधुनिक जैन मंदिर है। अगला दर्शनीय स्थान है औरंगाबाद में, जो कि श्रीमद छत्रपति शिवाजी महाराज पुराण वस्तु संग्रहालय। औरंगाबाद यह एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है और अजंता एलोरा की गुफा में बीवी का मकबरा, पंचक्की यह से ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा की साक्षी है। इन सब ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। इस देश के बड़े बूढ़ों को विशेषता नई पीढ़ी को शिवाजी महाराज के कार्यों की, उनके कुशल नेतृत्व की याद और प्रेरणा मिलना, यह लक्ष्य सामने रखकर औरंगाबाद महानगर पालिका में औरंगाबाद में श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज पुराण वस्तु संग्रहालय की संरचना करवाई। इस प्रकार से यह जो है छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इसका बहुत ही इस कार्य में योगदान रहा। अंत में हम कह सकते हैं कि अजंता की गुफाएं भारतीय इतिहास, वास्तुकला और पेंटिंग का एक अद्भुत संगम है जो पर्यटकों को प्राचीन युग की याद दिलाता है। इसलिए आप सभी इस स्थान को देखने के लिए जाएं। इससे ज्ञान की वृद्धि और ऐतिहासिक मूल्यों की जानकारी होती है। धन्यवाद। अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे।